बच्चों, अब हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ। हमने दोनों पिछले दो युद्ध पढ़े, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस युद्ध के क्या कारण थे। इस समय कौन सा गवर्नर जनरल सत्तारूढ़ था? इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये युद्ध हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था मराठों पर, इसलिए जो है फर्स्ट जो इसका कारण माना जाता है लॉर्ड हेस्टिंग और उसकी साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड हेस्टिंग संपूर्ण भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता था और मराठे उसकी शक्ति में उसकी जो इस महत्वाकांक्षा थी उसमें बाधक थे। इसलिए मराठों से युद्ध करने के पश्चात उसे मराठों से युद्ध करना आवश्यक था। दूसरा जो कारण माना जाता है बच्चों इसका वो हम देखते हैं मराठा सरदारों में व्याप्त असंतोष। भारत से वेलेजली के चले जाने के बाद कंपनी ने भारत में निरहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, अर्थात कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप यहाँ नहीं किया जाएगा। इससे मराठों का उत्साह बढ़ गया और वे चाहते थे कि वेलेजली के समय की गई संधियों से शीघ्र मुक्त हो जाएं। और जब लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास किया गया तो वो उनका विरोध करने लगे। फिर तीसरा कारण हम देखते हैं एल्फिंस्टन का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप। ये एल्फिंस्टन ये पूना में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। उसने पेशवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। पेशवा की इच्छा के विरुद्ध जागीर संबंधी कई मामलों का निर्णय लिया। इससे एल्फिंस्टन से पेशवा नाराज था। फिर अगला जो कारण माना जाता है पेशवा के षड्यंत्र। हमने पहले भी पढ़ा कि इस समय पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अब ये बाजीराव द्वितीय वास्तविक रूप से मराठा संघ का नेतृत्व पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा था। वो गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अन्य सरदारों से बातचीत करने लगा था। फिर अगला कारण जो माना जाता है मराठा सरदारों पर नई संधियों का थोपना। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों के साथ पुनः नई नई संधियां संपन्न कर ली थी और इन संधियों का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार था। इन संधियों को मानने के लिए इन संधियों का अभिप्राय था राजपूताना से मराठों का प्रभाव समाप्त होना। इसलिए इन संधियों का मराठा सरदारों द्वारा विरोध किया गया। अब अगला जो कारण माना जाता है तत्कालीन कारण बना त्रियंबक का मामला। अब ये त्रियंबक कौन था? पेशवा और गायकवाड़ में मतभेद बढ़ रहे थे। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र था। अंग्रेजों के कहने पर गायकवाड़ ने अपने एक प्रतिनिधि को, जिसका नाम था गंगाधर शास्त्री को, पेशवा से बातचीत करने के लिए पूना भेजा। पेशवा के मंत्री त्रियंबक के कहने पर पेशवा ने उसे मरवा दिया। किसको? गंगाधर शास्त्री को। किसके मंत्री ने? पेशवा के मंत्री के कहने पर। मंत्री का नाम क्या था? त्रियंबक। कंपनी ने त्रियंबक को बंदी बना लिया, लेकिन वो कैद से भी भाग गया। 1817 ईस्वी की संधि में पेशवा ने त्रियंबक को बंदी के रूप में सौंपना स्वीकार किया। इस मामले को लेकर कंपनी और पेशवा में तनाव बढ़ा। इसके पहले कि हेस्टिंग मराठों से युद्ध आरंभ करता, उसने पिंडारियों का दमन करना आवश्यक समझा। उसने मराठों सरदारों से की गई संधियों में उसने ये आश्वासन ले लिया कि वे पिंडारियों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। अब बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि पिंडारी कौन थे। बार बार एक शब्द बार बार आएगा इस आंग्ल मराठा युद्ध में, पिंडारी। ये पिंडारी दक्षिण भारतीय सैनिक थे जो पहले बीजापुर कोलगुंडा के शासकों के यहाँ सेवारत थे और कालांतर में जब मुगलों का अधिकार हो गया तो ये मराठों की सेवाओं में चले गए। ये अनुशासन प्रिय, युद्ध प्रिय जाति थी और मराठों ने जब भी आक्रमण करना होता था इनका सहयोग लिया जा सकता था। मराठी इनके सहयोग से आक्रमण करते थे। अब बच्चों, अब हम देखते हैं कि
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ किस तरह हुआ? हमने देखा कि पेशवा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और उस संधि में कहा गया कि त्र्यंबक को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस संधि से पेशवा में रोष बहुत बढ़ गया था। वो समझ गया था कि अंग्रेज उसकी शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ ही समय में उसका धैर्य समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने सिंधिया के साथ संधि की और संधि की उस दिन पेशवा ने पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार तृतीय मराठा युद्ध बंद हो गया। अब इस युद्ध में जो संधि संपन्न हुई वो संधि कहलाई मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818। महीदपुर की पराजय के बाद होलकर ने जनवरी 1818 में मंदसौर में सहायक संधि स्वीकार की और इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। तो ये जो मंदसौर की संधि थी ये किस किस के बीच हुई? होलकर के बीच और अंग्रेजों के बीच। अब इसमें क्या क्या शर्तें थी? होलकर ने राजपूत राज्यों तथा अमीर खां पठान के राज्य पर अपना दावा त्याग दिया तथा सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित अपने राज्य का सारा भाग कंपनी को देना स्वीकार किया। होलकर ने अपने यहाँ सहायक सेना रखना और उसका व्यय देना स्वीकार किया। होलकर ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब पेशवा का होलकर पर कोई अधिकार नहीं रहा। अब बच्चों हम देखते हैं कि होलकर के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस तरह का व्यवहार किया। अब अंग्रेजों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध सेना भेजी और जनवरी 1818 में कोरेगांव का युद्ध और फरवरी में अस्टी के युद्ध में पेशवा को बुरी तरह परास्त किया। पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। उसे पेंशन के रूप में 8 लाख रुपए वार्षिक दिया गया और उसे बिठूर भेज दिया गया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा शक्ति को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। इस तरह से हमने देखा तृतीय मराठा युद्ध और इस युद्ध में पहले होलकर के साथ संधि संपन्न की गई, मंदसौर की संधि, फिर पेशवा को परास्त किया गया कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में और फिर उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और मराठा शक्ति का अंत। अब हम देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्धों के क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहला जो परिणाम इसमें हम देख रहे हैं मराठों की शक्ति का विनाश। अब मराठों की शक्ति का अंत किस तरह से हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग ने वेलेजिली के कार्य को पूरा कर दिया। वेलेजिली मराठा शक्ति पर प्रहार करके उसे क्षीण बनाने में सफल हुआ था, लेकिन हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और अंग्रेजी साम्राज्य को सर्वोपरि बना दिया। वेलेजिली ने मराठा सरदारों से सहायक संधि स्वीकार करवाकर उन्हें अधीन करवाना चाहता था। उसने मराठा संघ को छिन्न भिन्न करने का लक्ष्य सामने नहीं रखा। लॉर्ड हेस्टिंग ने आरंभ से ही मराठा संघ को समाप्त करने का लक्ष्य अपने सामने रखा और वो उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा। यद्यपि इस युद्ध के बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठाओं की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए शिवाजी के एक वंशज को सातारा का राज्य दिया, किंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ब्रिटिश सत्ता की चुनौती दे सके। अब दूसरा कारण हम देखते हैं, दूसरा परिणाम जो देखते हैं इस युद्ध का, अंग्रेजों की को विशाल भूभाग की प्राप्ति। जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेजों को उत्तर और दक्षिण में विशाल भूभाग प्राप्त हो गए पेशवा और अन्य सरदारों से संधियां करके। इससे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1818 ईस्वी में पंजाब और सिंध के अतिरिक्त शेष भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में था। तीसरा कारण जो बच्चों माना जाता है देशी राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व। अब देशी राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व किस तरह से स्थापित हुआ? हमने देखा संधियों के दौरान राजपूताना, मध्य प्रदेश, काठियावाड़ के राज्यों से
वार्ता करके उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया। कब? जब मराठों की पराजय हो गई तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इन तीनों राज्यों से, राजपूताना के राज्यों से, मध्य प्रदेश के काठियावाड़ के राज्यों से वार्ता करके इन्हें अपने राज्यों में संरक्षण में ले लिया। इन प्रदेशों में मराठों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया तथा शांति और व्यवस्था का एक नया युग प्रारंभ हो गया। अगला जो परिणाम निकला, दक्षिण में शांति और सुव्यवस्था। अब हम देखते हैं कि पिंडारियों का दमन हो गया, अनेक प्रदेशों में शांति स्थापित हो गई। मराठों से जीते हुए प्रदेशों में अंग्रेजों ने सुव्यवस्था स्थापित की। एल्फिंस्टन, थॉमस मुनरो, मेलकॉम आदि प्रशासकों ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। हम आगे देखेंगे कि एल्फिंस्टन ने, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त और जो है दूसरे बंदोबस्त, आर्थिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए। अब हम देखेंगे जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या परिणाम शेष रहे, और उसमें हमने देखा, अब आगे देखेंगे कि जो है बच्चों, अब हम देखेंगे पेशवा को पेंशन। हमने इसमें पहले भी पढ़ा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को वार्षिक पेंशन नहीं दी गई। इस पर नाना साहब अंग्रेजों से अप्रसन्न हो गया और उसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। न पेंशन नहीं दी गई नाना साहब इसको, जो पेशवाओं को। फिर अगला कारण जो रहा इसका, अंग्रेजों का सार्वभौम सत्ता बनना। अब ये देखते हैं हम कि जो है 1818 ईस्वी का वर्ष ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का काम करता है। इस साल में भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बन गया था। फिर हम देखते हैं नवीन युग का प्रारंभ। नवीन युग का प्रारंभ में हम देखेंगे, नवीन युग का प्रारंभ किसे माना जाता है? इस जो पानीपत का आंग्ल मराठा युद्ध था, इस युद्ध के पश्चात जो इसका परिणाम निकला, उसमें ये देखा कि इसमें शांति, प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति हुई, अशांति, अराजकता का अंत हुआ। और अंतिम जो परिणाम माना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग की उपाधि। इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड हेस्टिंग को जो है आर्ल ऑफ मायरा की उपाधि से विभूषित किया, क्योंकि उसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय साम्राज्य में विस्तारित करने का प्रयत्न किया और उसे पूरी सफलता प्राप्त हुई।